एक पुरानी दुकान के कोने में एक भूतिया गुड़िया रखी थी। लोग कहते थे उस गुड़िया में किसी मरे हुए बच्चे की आत्मा बसती है। रात को जब भी दुकान बंद होती, वो गुड़िया अपनी जगह बदल लेती थी। एक दिन 10 साल का आरव उस दुकान में अपनी माँ के साथ गया। उसकी नज़र सीधा उस गुड़िया पर जा लगी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। दुकानदार ने कहा, बेटा, इस गुड़िया को मत छूना, ये श्रापित है। आरव ने मुस्करा कर कहा, लेकिन ये तो सबसे प्यारी लग रही है। उसकी माँ ने मना किया, पर आरव जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुड़िया घर आ गई, लेकिन उसके साथ एक साया भी। उस रात से घर में अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, शीशे टूट जाते, आरव का खेलना, हंसना सब बदल गया। वो चुप रहता, सिर्फ गुड़िया से बातें करता। एक रात आरव की माँ ने देखा, वो गुड़िया से कह रहा था, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा हमेशा। माँ का दिल कांप गया। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं, जैसे जिंदा हो। उसने गुड़िया को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन सुबह गुड़िया वापस आरव के बिस्तर पर थी। माँ ने आरव से पूछा, ये वापस कैसे आए? आरव बोला, उसने खुद कहा कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस दिन के बाद से आरव हर वक्त थका हुआ, कमज़ोर और बेचैन लगने लगा। एक रात घर में जोर से चीख सुनाई दी। माँ भागकर आरव के कमरे में गई तो देखा गुड़िया आरव के सीने पर बैठी थी और आरव की आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। तभी आवाज़ आए, उसका वक्त खत्म हो गया। माँ ने गुड़िया उठाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन वो गुड़िया आग में भी नहीं जली। उसने गुड़िया को बंद कर दिया एक लोहे के बक्से में और बक्से को ताले में बंद कर दिया। 2 दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे दिन ताला खुद से टूट गया। गुड़िया बक्से से बाहर आरव के बिस्तर पर वापस थी। माँ चीख उठी, तू क्या चाहती है? गुड़िया ने धीरे से हिलाकर कहा, मैं अपना खेल पूरा करना चाहती हूँ। माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, ये गुड़िया नहीं, ये एक लाश की आत्मा है जो गुड़िया में बसती है। उसने मंत्र पढ़े और गुड़िया का राज खुला। 60 साल पहले एक छोटी लड़की इस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। उस लड़की का नाम था अनाया। एक दिन उसका खून हो गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन गुड़िया खून से भरी मिलती थी। उस दिन से अनाया की आत्मा गुड़िया में कैद हो गई। जब भी कोई बच्चा उस गुड़िया को प्यार करता है, वो उसकी जान ले लेती है। तांत्रिक ने कहा, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ उस जगह ले जाओ जहां अनाया की मौत हुई थी। माँ ने आरव को उठाया और उस गुड़िया को लेकर पुरानी खंडहर गई, वो जगह जहां 60 साल पहले एक लड़की की लाश गायब हुई थी। जंगल के बीच एक जली हुई झोपड़ी थी। माँ ने गुड़िया को जमीन पर रखा और कहा, अपनी आत्मा यहाँ छोड़ दे। तभी हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने लगे और गुड़िया जोर से हिली। आवाज आई, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। जमीन फट गई और एक छोटी सी लाश का हाथ बाहर आया। गुड़िया उस हाथ की तरफ खींचने लगी। एक तेज चमक, एक तेज चीख और सब कुछ शांत। गुड़िया वहां से गायब थी। माँ ने आरव को देखा, उसकी आंखें वापस नॉर्मल थीं। वो मुस्कुरा रहा था, पहली बार महीनों के बाद। लेकिन जाते वक्त माँ ने पीछे मुड़कर देखा। एक पेड़ पर वो गुड़िया लटक रही थी और उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। क्या अनाया सच में चली गई या सिर्फ एक नए खेल की तैयारी थी? तभी एक और बच्चा उस जंगल में खेलता हुआ उस गुड़िया तक पहुंचा। उसने गुड़िया उठाई और बोला, वाह, कितनी प्यारी है। और कहानी वापस शुरू हो गई।